दोस्तों आज हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे। वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर, लेकिन आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा, फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, ये मेरे खुद के हैं। ये आपको ना तो किसी बुक में मिलेंगे ना किसी वीडियो में मिलेंगे। और मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो के बाद आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है आपकी स्क्रीन के ऊपर, रमेश ड्राइव्स अ कार। यहाँ पर सब्जेक्ट है रमेश और ऑब्जेक्ट है कार, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट है ना वो एक्टिव है, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है सब्जेक्ट? गाड़ी चलाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही सेंटेंस होता अ कार इज ड्रिवन बाय रमेश, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है कार वो कोई काम नहीं कर रही, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, यहाँ पर पैसिव है। भाई कार कोई काम खुद थोड़ी कर सकती है, उसके ऊपर काम होगा। कौन काम कर रहा है कार के ऊपर? रमेश काम कर रहा है, रमेश कार को चला रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका एक्टिव नहीं है, पैसिव है, इसलिए ये सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस। और जहाँ पर सब्जेक्ट आपका एक्टिव होगा, कोई काम कर रहा होगा, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होगा, वो सेंटेंस होगा आपका एक्टिव वॉइस। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा तो आपके बात समझ में आएगी। हम लोग फॉर्मूले को देखेंगे अभी, तो आपके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाना गाया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर गाना कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट गाना है, लेकिन गाना कोई काम कर ही नहीं सकता, गाने के ऊपर कोई काम होगा। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट एक्टिव हो ही नहीं सकता, और अगर सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है तो वो पैसिव होगा। जैसे अखबार पढ़ा जाता है, अब अखबार खुद तो कुछ काम नहीं करेगा, एक्टिव नहीं है ना, वो पैसिव है, उसके ऊपर कोई काम होगा। तो अगर सब्जेक्ट एक्टिव है तो एक्टिव वॉइस, और अगर सब्जेक्ट पैसिव है तो पैसिव वॉइस। अगर आपके अभी समझ में नहीं आया तो घबराओ मत, हम लोग अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसको, एक एक बारीक बारीक बात बताऊंगा आपको। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को ना गलत तरह से पढ़ाया जाता है। आपसे एक सेंटेंस है रमेश ड्राइव्स अ कार, रमेश गाड़ी चलाता है, और इसको पैसिव में कर दो अ कार इज ड्रिवन बाय रमेश। अगर कोई सेंटेंस एक्टिव बन सकता है तो उसको ज़बरदस्ती पैसिव में करने की ज़रूरत क्या है? सिंपली कहो रमेश ड्राइव्स अ कार, रमेश गाड़ी चलाता है। जबरदस्ती उसको पैसिव में करने की क्या जरूरत है? तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि पैसिव का इस्तेमाल आपको कैसे करना है और कहाँ पर करना है। देखो जैसे टेंसेज होते हैं ना, 12 तरह के टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से ना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के भी टेंसेज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वो सेंटेंसेज आते हैं जो काम डेली होता है, रेगुलर बेसिस के ऊपर होता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का है। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे इज, एम या आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट है ही, शी, इट या नेम तो आप लिखेंगे इज। अगर ऑब्जेक्ट है आई तो आप लिखेंगे एम, और अगर ऑब्जेक्ट है यू, वी या दे तो फिर आप लिखेंगे आर। और सिंगुलर के साथ में इज आता है, प्लूरल के साथ में आर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक्स आर रेड। बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, और रेड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्पेलिंग सेम रहती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, इसको आप रेड प्रोनाउंस करेंगे। अच्छा एक बात और, पैसिव वॉइस में ना हमेशा 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हमेशा, कोई सा भी टेंस आप बनाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी पड़ेगी उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। स्वीट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपने लिखा आर, और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी बांटना। अब अगर आपको कहना है कि दिवाली पर बांटी जाती हैं तो आप कह सकते हैं स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिवाली। आपको कहना है ईद पर बांटी जाती हैं, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईद। बर्थडे पे बांटी जाती हैं, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बर्थडे। ठीक है, इतना आसान है। एक सेंटेंस और लेते हैं हम लोग, नॉवल इज रिटन। नॉवल को लिखा जाता है, नॉवल सिंगुलर है, इज आएगा हेल्पिंग वर्ब, और रिटन राइट की थर्ड फॉर्म। नॉवल इज रिटन, नॉवल लिखा जाता है। अगर इसको नेगेटिव में करना है तो आप लिखेंगे नॉवल इज नॉट रिटन, स्वीट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, बुक्स आर नॉट रेड। अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब आप सवाल करते हैं, क्या स्टार्टिंग में आता है उन सेंटेंसेस में, क्या से सवाल शुरू होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इज, एम और आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्टिंग में लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक्स आर रेड हमने बनाया था, किताबें पढ़ी जाती हैं। अगर आपको इसको इंटेरोगेटिव में करना है तो सिंपली आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, आर बुक्स रेड, क्या किताबें पढ़ी जाती हैं। इज केक ईटन, क्या केक खाया जाता है। इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, इज हमने इसलिए लिखा है क्योंकि केक जो कि ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। क्या केक खाया जाता है, इज केक ईटन।
अगर आपको नेगेटिव करना है तो इसको लिख दो इस केक नॉट ईटन। ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आर बुक्स नॉट रेड, आर नॉट बुक्स रेड नहीं होगा, आर बुक्स नॉट रेड। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट को लिखना। अब हम लोग देखते हैं WH फैमिली को। WH फैमिली होती है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, ये सब WH फैमिली होते हैं। तो WH फैमिली लिखेंगे आप और फिर आप लिखेंगे इज, एम या आर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ इज काइट फ्लोन, पतंग कैसे उड़ाई जाती है। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे लिखते हैं हाउ काइट इज फ्लोन, हाउ लिखेंगे उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज और फिर लिखेंगे फ्लोन। ये गलत हो जाएगा। आपको पहले WH फैमिली लिखनी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाउ इज काइट फ्लोन, पतंग कैसे उड़ाई जाती है। वेयर इज साइकिल रिडन, साइकिल कहाँ पर चलाई जाती है। वेयर लिखा आपने, कहाँ के लिए आता है वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज इसलिए लिखा क्योंकि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है यानी साइकिल, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिडन। साइकिल कहाँ पर चलाई जाती है, वेयर इज साइकिल रिडन। अच्छा एक बात और, अगर टू व्हीलर होता है ना तो वहाँ पर आता है राइड, राइड की थर्ड फॉर्म रिडन है। और अगर चार पहियों की बात होगी, फोर व्हीलर्स की होगी, तो वहाँ पर आप ड्राइव का यूज़ करेंगे। आप कार के लिए राइड यूज़ नहीं कर सकते, कार के लिए ड्राइव यूज़ होगा और बाइक के लिए या फिर साइकिल के लिए जो दो पहियों की होती है वहाँ पे राइड यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप वो सेंटेंसेस बनाएंगे जो काम कॉन्टिन्यूअसली हो रहा होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है, सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर, हेल्पिंग वर्ब रहेगा आपका, और फिर आप लिखेंगे बीइंग, BEING, बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल राजमा चावल इज बीइंग कुक्ड, राजमा चावल ऑब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ। हेल्पिंग वर्ब इज इसलिए लिखा है क्योंकि राजमा चावल सिंगुलर है, उसके बाद में हमने लिखा बीइंग और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड। राजमा चावल इज बीइंग कुक्ड, राजमा चावल पकाए जा रहे हैं। अगर आपको कहना है कि मेरे द्वारा पकाए जा रहे हैं तो आप लिखेंगे राजमा चावल इज बीइंग कुक्ड बाय मी, सुनीता के द्वारा पकाए जा रहे हैं, राजमा चावल इज बीइंग कुक्ड बाय सुनीता। होम इज बीइंग क्लीन्ड, घर को साफ किया जा रहा है। होम ऑब्जेक्ट, इज आपका हेल्पिंग वर्ब, बीइंग आया, फिर लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। होम इज बीइंग क्लीन्ड, घर को साफ किया जा रहा है। अगर आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आप कहेंगे होम इज नॉट बीइंग क्लीन्ड, घर को साफ नहीं किया जा रहा। लैंग्वेजेस आर बीइंग टॉट हियर, लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट है, प्लूरल हो गया तो आर लिखा आपने, उसके बाद बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म हो गई टॉट। अब हम लोग देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ, इज, एम, आर से स्टार्टिंग कर दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो, फिर बीइंग और फिर लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल इज मूवी बीइंग वॉच्ड टुडे, क्या आज मूवी देखी जा रही है। देखो मैं आपको एक ट्रिक समझा देता हूँ, अगर क्या से सवाल स्टार्ट हो रहा है तब आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करोगे। जैसे सेंटेंस है क्या आज मूवी देखी जा रही है, क्या से स्टार्टिंग हो रही है ना, लेकिन अगर मैंने कहा आज खाने में क्या पकाया जा रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, लेकिन इस सेंटेंस को आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पर क्या बीच में आ रहा है, और जब बीच में आएगा तो आप लिखेंगे व्हाट इज बीइंग कुक्ड टुडे, आज क्या पकाया जा रहा है। अब ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना इनकी तो फिर आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे होते हो तो बहुत काम आती हैं, बहुत आपका काम आसान कर देती हैं। तो अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। जैसे एम आई बीइंग फूल्ड, क्या मुझे पागल बनाया जा रहा है। अगर आपको इसी सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो आप कैसे लिखोगे, एम आई नॉट बीइंग फूल्ड, क्या मुझे पागल नहीं बनाया जा रहा। याद रहे कि अगर नेगेटिव करोगे इंटेरोगेटिव में तो ऑब्जेक्ट के बाद आप नॉट लिखोगे। एम नॉट आई बीइंग फूल्ड मत करना, ऐसे लिखना एम आई नॉट बीइंग फूल्ड। इज मूवी नॉट बीइंग वॉच्ड टुडे, क्या मूवी आज नहीं देखी जा रही। नॉट आप लिखोगे ऑब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। एक सेंटेंस और है, इज बुक बीइंग रिटन, क्या किताब लिखी जा रही है। अब अगर आपको कहना है कि उसके द्वारा तो आप कह सकते हैं इज बुक बीइंग रिटन बाय हर, उनके द्वारा इज बुक बीइंग रिटन बाय देम, धोनी के द्वारा इज बुक बीइंग रिटन बाय धोनी। अब हम लोग देखते हैं WH फैमिली को। WH फैमिली आपने लिखा, उसके बाद इज, एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब जो कि डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाई इज क्रिकेट बीइंग प्लेड। अब सबसे ज्यादा यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो क्रिकेट को पहले ले आएंगे, ऐसे लिखेंगे व्हाई क्रिकेट इज बीइंग प्लेड।
तो आपको ध्यान रखना है WH फैमिली के बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, लगातार कोई काम हो रहा है। और अगर आपको नेगेटिव लिखना है तो आप लिखेंगे व्हाई इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर नॉट लिखोगे तो ऑब्जेक्ट के बाद में लिखोगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट में वो सेंटेंसेस आते हैं जहां पर प्रेजेंट में कोई काम खत्म हो चुका होता है, पूरा हो चुका होता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का है। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव में से कोई एक, उसके बाद आएगा बीन, BEEN बीन। याद रखना कॉन्टिन्यूस में जो हमने बीइंग देखा था वो BEING था, यहाँ पर आप जो बीन लगाएंगे वो BEEN बीन होगा। और आखिर में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, अगर सिंगुलर है ऑब्जेक्ट तो आएगा हैज़, और अगर प्लूरल है तो आएगा हैव। अगर ही, शी, इट या नेम में से कोई एक है तो हैज़ लिखेंगे। अगर आई, यू, वी, दे में से कोई एक है ऑब्जेक्ट तो आप लिखेंगे हैव। चलिए अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। फूड हैज़ बीन कुक्ड, खाना पक चुका है। कोई काम है, खाना है, वो पक चुका है, पूरा हो चुका है प्रेजेंट में, तो आपने कहा फूड हैज़ बीन कुक्ड, खाना पक चुका है। अगर इसको नेगेटिव में करोगे कि खाना नहीं पका अभी, तो आप कहेंगे फूड हैज़ नॉट बीन कुक्ड। नॉट आप यहाँ पे लिखोगे हैज़ और बीन के बीच में। जैसे क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, क्लोथ्स यहाँ पर प्लूरल है तो आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा हैव, उसके बाद बीन और वॉश्ड, तो कपड़े धुल चुके हैं। अगर इसी को नेगेटिव करोगे तो आप लिखोगे क्लोथ्स हैव नॉट बीन वॉश्ड, कपड़े नहीं धुले, तो नॉट आएगा हैव और बीन के बीच में। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटेरोगेटिव में आप हैज़ और हैव को पहले ले आएंगे, जैसे कि मैंने बताया, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, फिर बीन है और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एक सेंटेंस है हैज़ फिश बीन परचेज्ड, क्या मछली खरीदी जा चुकी है। अब देखो ये सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिश की जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है वो फिश ही होती है। एक वर्ड होता है फिशेस, फिशेस प्लूरल फॉर्म नहीं होती, फिशेस का मतलब होता है स्पीशीज। अगर आपको एक मछली कहना है तो भी आप फिश कहेंगे, अगर आपको बहुत सारी मछलियां कहनी है तो भी आप फिश ही कहेंगे। फिशेस एक अलग वर्ड हो गया, स्पीशीज के लिए यूज होता है वो। तो अब आप कहेंगे कि सर हम कैसे पहचाने कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सिंगुलर है या प्लूरल है ये डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। जैसा आपने कहा हैव फिश बीन परचेज्ड, तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि मछलियों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा मछलियाँ हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपने कौन सा लगाया, प्लूरल लगाया। बात आ रही है समझ में। हम लोग टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, किसी और दिन आपको अच्छे से समझाऊंगा। खैर, नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर, हैज़ द वर्क बीन कंप्लीटेड, क्या काम खत्म हो चुका है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है इस सेंटेंस को तो आप कहेंगे हैज़ द वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड, बीन से पहले लिखोगे नॉट को। जैसे हमने सेंटेंस बनाया था ना, हैज़ फिश बीन परचेज्ड, तो अगर इसको नेगेटिव करोगे तो बीन से पहले नॉट को लगा दो, हैज़ फिश नॉट बीन परचेज्ड। अब हम लोग देखते हैं WH फैमिली को। WH फैमिली लिखोगे, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक। हैज़ और हैव डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के बाद आपका बीन, बीन के बाद आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ हैव टाइगर्स बीन हंटेड, टाइगर्स का कैसे शिकार किया गया। कैसे के लिए WH फैमिली में हाउ यूज़ करोगे आप, उसके बाद हैव यूज़ करोगे। हैव आपने इसलिए लिखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है, टाइगर्स हैं। उसके बाद बीन लिखा और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म हंटेड। अच्छा, जिस तरह से टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है वैसा पैसिव वॉइस में नहीं होता। पैसिव वॉइस में कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होता। तो अब हम लोग शिफ्ट करेंगे पास्ट सिंपल के ऊपर। पास्ट सिंपल में वो सेंटेंसेस आते हैं जो काम पास्ट में होता है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर वॉज या वर्ब में से कोई एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज आएगा ही, शी, इट, नेम, आई या फिर सिंगुलर के साथ, और वर आएगा यू, वी, दे या फिर प्लूरल के साथ। मैं आपको हाथ के हाथ ना इंटेरोगेटिव भी करा रहा हूँ। वॉज वर लिखोगे स्टार्टिंग में, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा अगर इंटेरोगेटिव बनाओगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल, इंग्लिश वॉज स्पोकन, इंग्लिश बोली गई थी। अगर आपको इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव करना है तो आप लिखोगे वॉज इंग्लिश स्पोकन, क्या इंग्लिश बोली गई थी। इतना आसान तरह से आप मुझे बताओ किसी ने पढ़ाया हो आपको, तो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। इसके बाद में बहुत सारी वीडियोस बनेंगी जो इसी तरह से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक इतना आसान करके किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको। ही वॉज नॉट पनिश्ड, उसको पनिशमेंट नहीं दी गई थी। वॉज ही नॉट पनिश्ड, क्या उसको पनिशमेंट नहीं दी गई थी। मैं फॉर्मूला समझा देता हूँ। ही आपका ऑब्जेक्ट है, ही के ऊपर कोई काम हो रहा है, एक्टिव नहीं है, वो पैसिव है। उसके बाद आपने वॉज लिखा, वॉज इसलिए लिखा क्योंकि ही है आपका ऑब्जेक्ट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड।
आपने इस सेंटेंस को करा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में आपने वॉज से स्टार्टिंग करी जो कि हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या आ गया स्टार्टिंग में, वॉज लिखा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट ही, और फिर नेगेटिव है तो नॉट लिखा। अगर नेगेटिव नहीं बनाना तो नॉट मत लिखो। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड। वॉज ही नॉट पनिश्ड, क्या उसे पनिशमेंट नहीं दी गई थी। वॉज ही पनिश्ड, क्या उसे पनिशमेंट दी गई थी। वर सॉन्ग संग, क्या गाने गाए गए थे। सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो आपने वर से स्टार्टिंग करा क्योंकि सेंटेंस भी आपका इंटेरोगेटिव है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो वर लिखा आपने, उसके बाद सॉन्ग्स और फिर लास्ट में संग। वर सॉन्ग संग, क्या गाने गाए गए थे। अब WH फैमिली देख लो, आपको पता लग ही गया होगा अब तक। WH फैमिली लिखा, उसके बाद में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेयर वॉज शी मोलेस्टेड, उसको कहाँ पर छेड़ा गया था। वेयर आ गया आपका WH फैमिली, उसके बाद में वॉज लिखा, वॉज इसलिए लिखा क्योंकि थर्ड पर्सन है, शी है ऑब्जेक्ट, और आखिर में आपने मोलेस्टेड लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मोलेस्टेड मतलब छेड़ना, तो उसको कहाँ पर छेड़ा गया था, वेयर वॉज शी मोलेस्टेड। और अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो आप लिखेंगे वेयर वॉज शी नॉट मोलेस्टेड, ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट लिख दो, उसको कहाँ पर छेड़ा नहीं गया था। जितने भी सेंटेंसेस बनाओगे आप ऑब्जेक्ट के बाद में सिंपली नॉट को लिख देना। अब हम लोग देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब पास्ट में कोई काम है जो हो रहा था, कॉन्टिन्यूअसली हो रहा था। इसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद में वॉज या वर में से कोई एक, और फिर बीइंग आएगा, BEING बीइंग। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो BEING बीइंग आएगा, अगर परफेक्ट है तो BEEN बीन आएगा, और फिर आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक वॉज बीइंग सर्व्ड, कोल्ड ड्रिंक सर्व की जा रही थी। कोल्ड ड्रिंक आपका सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो वॉज लिखा, उसके बाद में बीइंग और फिर आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म सर्व। कोल्ड ड्रिंक वॉज बीइंग सर्व्ड, कोल्ड ड्रिंक सर्व की जा रही थी। फिश वर बीइंग कॉक्ड, मछलियों को पकड़ा जा रहा था। अब मछलियां क्यों कहा मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वर। वर आता है प्लूरल के साथ। मैंने आपको बताया कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में फिश ही यूज होता है, चाहे एक मछली हो तो भी फिश, और अगर बहुत सारी मछलियां हो तो भी फिश। तो हेल्पिंग वर्ब से हमें पता लग गया कि मछलियों की बात हो रही है यहाँ पे। फिश वर बीइंग कॉक्ड, मछलियां पकड़ी जा रही थीं। फिश ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया वर, उसके बाद में बीइंग, और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैच की थर्ड फॉर्म हो गई कॉक्ड। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप क्या करोगे, फिश वर नॉट बीइंग कॉक्ड, बीइंग से पहले नॉट को लिख दोगे। अब हम लोग देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वॉज वर आप स्टार्टिंग में ले आओगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में बीइंग, BEING बीइंग, और आखिर में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैं आपको WH फैमिली भी हाथ के हाथ ही पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। WH फैमिली लिखोगे, WH फैमिली के बाद में वॉज या वर में से कोई एक, वॉज वर डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा बीइंग, और आखिर में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉज द लेटर बीइंग रिटन, क्या लेटर लिखा जा रहा था। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वॉज इसलिए लिखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट है आपका लेटर, सिंगुलर है। उसके बाद में बीइंग लिखा, बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटन। अगर इसी को आपको WH फैमिली में लिखना है तो आप कह सकते हैं कि लेटर क्यों लिखा जा रहा था, तो आप कहेंगे वाई वॉज द लेटर बीइंग रिटन। वाई WH फैमिली है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपने वॉज इसलिए लिखा क्योंकि लेटर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, उसके बाद में बीइंग लिखा, और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। वाई वॉज द लेटर बीइंग रिटन, लेटर क्यों लिखा जा रहा था। नेगेटिव बनाओगे इसका तो कहोगे वाई वॉज द लेटर नॉट बीइंग रिटन, बीइंग से पहले नॉट को लगा दो। वॉज द लेटर नॉट बीइंग रिटन, क्या लेटर नहीं लिखा जा रहा था, नॉट लगा दो बीइंग से पहले, बन गया नेगेटिव। अब हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट को। पास्ट परफेक्ट वो सेंटेंसेस होते हैं जब कोई काम पास्ट में ख़त्म हो चुका होता है, पूरा हो चुका होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हेड आएगा, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो हेड ही यूज़ करना है आपको यहाँ पे। उसके बाद में बीन, बीन आप याद रखेंगे BEEN बीन वाला है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ब्राइब हैड बीन गिवन, रिश्वत दी जा चुकी थी। ब्राइब होती है रिश्वत, तो ब्राइब लिखा, उसके बाद में हैड, उसके बाद में बीन, और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। जैसे एक सेंटेंस है मिस्टेक हैड बीन कमिटेड, गलती की जा चुकी थी। मिस्टेक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में हैड है, फिर बीन आएगा, और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म कमिटेड। अगर नेगेटिव में लिखना है सेंटेंस को तो आप लिखेंगे मिस्टेक हैड नॉट बीन कमिटेड, बीन से पहले नॉट को लगा देना।
इसके बाद में इंटेरोगेटिव देख लो। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, मैंने आपको बताया, हेड आएगा पहले, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल, हैड शी बीन इन्फॉर्म्ड, क्या उसको इन्फॉर्म किया जा चुका था। हैड हेल्पिंग वर्ब है, क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हैड लिखा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट शी है, फिर बीन है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। सिंपल है यार। अगर इसको नेगेटिव करना है आपने तो बीन से पहले नॉट लगा दो। हैड शी नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, क्या उसको इन्फॉर्म नहीं किया जा चुका था। अगर WH फैमिली बनाना है तो WH फैमिली लिखो, उसके बाद में हेड लिखो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बीन आएगा और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल, वेयर हैड शी बीन इन्फॉर्म्ड, उसको कहाँ पर इन्फॉर्म किया जा चुका था। वेयर WH फैमिली, उसके बाद में हेड, हेड के बाद ऑब्जेक्ट यानी शी, फिर बीन और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। अच्छा, पैसिव वॉइस में ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, तो हम लोग शिफ्ट करेंगे फ्यूचर सिंपल पर। फ्यूचर सिंपल में वो सेंटेंसेस आते हैं जो काम फ्यूचर में होना है आपका। इसमें आपका फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट, फिर आप लिखोगे विल या शैल में से कोई एक। शैल आप यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, सिर्फ आई और वी अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी शैल यूज़ करोगे, बाकी सबके साथ में आप विल यूज़ करोगे। उसके बाद आप लिखेंगे बी और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स विल बी वाटर्ड, पौधों को पानी दिया जाएगा। प्लांट्स ऑब्जेक्ट है, फिर विल आएगा, उसके बाद में बी आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वाटर्ड। अगर आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आप कहेंगे प्लांट्स विल नॉट बी वाटर्ड। विल और बी के बीच में आप नॉट को लिखेंगे। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ, विल और शैल से स्टार्ट करो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखो, फिर बी आएगा और फिर आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अगर इस सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव बनाओगे तो आप कहेंगे विल प्लांट्स बी वाटर्ड, क्या पौधों को पानी दिया जाएगा। अब आप सवाल कर रहे हैं क्या पौधों को पानी दिया जाएगा, विल प्लांट्स बी वाटर्ड। अगर नेगेटिव बनाना है तो बी से पहले नॉट को लिख दो, विल प्लांट्स नॉट बी वाटर्ड, क्या पौधों को पानी नहीं दिया जाएगा। अगर WH फैमिली बनाना है तो WH फैमिली लिखो, फिर विल या शैल में से कोई एक, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बी आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे वेयर विल प्लांट्स बी वाटर्ड, पौधों को कहाँ पर पानी दिया जाएगा। वेयर लिखा आपने WH फैमिली, उसके बाद में विल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है प्लांट्स, फिर आएगा बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाटर्ड। अगर नेगेटिव बनाओगे तो आप कहोगे वेयर विल प्लांट्स नॉट बी वाटर्ड, बी से पहले नॉट को लिख दो, नेगेटिव बन गया, पौधों को पानी कहाँ नहीं दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट को। फ्यूचर परफेक्ट में वो सेंटेंसेस आते हैं जब कोई काम फ्यूचर में पूरा हो जाएगा। जैसे अगर आपने कहा कि मैं इंग्लिश सीख चुका हूँगा, अब ये काम है जो कब पूरा होगा, फ्यूचर में कभी पूरा होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं जब कोई काम फ्यूचर में पूरा होगा। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का है। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में विल या शैल में से कोई एक। शैल आप आई या वी के साथ में ही यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ में विल आएगा। फिर आएगा हैव बीन के बाद आखिर में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द ऑफर विल हैव बीन एक्सेप्टेड, ऑफर एक्सेप्ट किया जा चुका होगा। ऑफर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर विल लिखा आपने, फिर हैव बीन और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका तो आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब और हैव बीन के बीच में आप नॉट लिखोगे। द ऑफर विल नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड, हैव से पहले आएगा नॉट। ठीक है। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप कहेंगे विल या शैल में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हैव बीन आएगा और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विल द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड, क्या काम खत्म किया जा चुका होगा। विल आपने लिखा, विल इसलिए लिखा क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका वर्क है। उसके बाद में हैव बीन लिखा, हैव बीन के बाद आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। विल द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड, क्या काम खत्म किया जा चुका होगा। WH फैमिली के सेंटेंसेस बनाने हैं तो WH फैमिली लिखोगे, उसके बाद में विल या शैल में से कोई एक, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा हैव बीन और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे वाई विल काइट्स हैव बीन फ्लोन, पतंगे क्यों उड़ाई जा चुकी होंगी। वाई WH फैमिली, फिर आया विल के बाद में ऑब्जेक्ट यानी काइट्स, फिर हैव बीन और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लोन, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन। वाई विल काइट्स हैव बीन फ्लोन, पतंगे क्यों उड़ाई जा चुकी होंगी। अगर आपको नेगेटिव बनाना है सेंटेंस को तो आप सिंपली हैव से पहले लिखेंगे नॉट को, वाई विल काइट्स नॉट हैव बीन फ्लोन। चलो अब टेंसेस तो आपके कंप्लीट हो गए पैसिव वॉइस के। अब हम लोग मॉडल्स को देख लेते हैं एक बार। मॉडल्स को अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने वीडियो बना रखी है, बेहतरीन वीडियो है मॉडल्स की, इंग्लिश फॉर ऑल के ऊपर, आप देख सकते हो, मज़ा आ जाएगा आपको, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे मॉडल्स के।
मॉडल क्या होता है? मॉडल होता है हेल्पिंग वर्ब। जिस तरह से इज, एम, आर, हैज, हैव होता है ना, वैसे मॉडल भी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ये होता है कैन, कुड, शुड, वुड। तो अगर पैसिव वॉइस में मॉडल्स को बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल आएगा, उसके बाद में बी लिखोगे, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, काइट्स कैन बी फ्लोन, पतंगे उड़ाई जा सकती हैं। काइट्स ऑब्जेक्ट है, फिर मॉडल आ गया कैन, शुड भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है, कोई सा भी मॉडल आ सकता है। उसके बाद में बी लिखोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लोन। काइट्स कैन बी फ्लोन, पतंगे उड़ाई जा सकती हैं। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो आप कहोगे काइट्स कैन नॉट बी फ्लोन। अगर इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप कहेंगे कैन काइट्स बी फ्लोन, क्या पतंगे उड़ाई जा सकती हैं। कैन मैंने आपको बताया ना हेल्पिंग वर्ब है, तो स्टार्टिंग में आ गया वो। मॉडल लिखोगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट के बाद में बी, और फिर आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से इंटेरोगेटिव बन गया आपका। अगर WH फैमिली में सेंटेंस को बनाना है तो आप लिख सकते हो वाई कैन काइट्स बी फ्लोन, पतंगे क्यों उड़ाई जा सकती हैं। वाई लिखा WH फैमिली का, उसके बाद में मॉडल लिखा कैन, फिर काइट्स लिखा जो कि ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में बी, और आखिर में फ्लोन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाई कैन काइट्स बी फ्लोन, पतंगे क्यों उड़ाई जा सकती हैं। यू शुड बी पनिश्ड, तुम्हें पनिशमेंट देनी चाहिए। नेगेटिव अगर बनाना है तो बी से पहले नॉट को लगा देना। यू शुड नॉट बी पनिश्ड, तुम्हें पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। शुड यू बी पनिश्ड, क्या तुम्हें पनिशमेंट देनी चाहिए। शुड स्टार्टिंग में आ गया तो इंटेरोगेटिव हो गया। वाई शुड यू बी पनिश्ड, तुम्हें पनिशमेंट क्यों देनी चाहिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। द शेफ कुक द मील, ये सेंटेंस एक्टिव है और इसको आपको पैसिव में करना है ट्रांसफॉर्म। देखिए सबसे पहले ना आपको टेंस पहचानना पड़ेगा। ये है पास्ट सिंपल टेंस। अगर आपको टेंसेस में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो मैंने वीडियोस बना रखी हैं टेंसेस की, और बेहतरीन वीडियोस हैं, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। तो टेंसेस सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव कर पाओगे। यहाँ पर पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, और मैंने आपको बताया था जब आप पैसिव का पास्ट सिंपल टेंस बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, या तो वॉज आएगा या वर आएगा, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉग बिट द मेल मैन, ये सेंटेंस भी एक्टिव है और आपको इसको पैसिव में करना है। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। सबसे पहले आप पहचानिए कि टेंस कौन सा है। टेंस दोबारा से पास्ट सिंपल का है, तो द मेल मैन वॉज बिट बाय द डॉग, इसका भी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक वॉज रिटन बाय द ऑथर, ये पैसिव वॉइस है और इसको आपको एक्टिव में करना है। टेंस आप पहचानिए, पास्ट सिंपल टेंस ही है ये भी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द ऑथर रोट द बुक। नेक्स्ट है द गार्डन वॉज टेंटेड बाय द गार्डनर, पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव में करना है। दोबारा से पास्ट सिंपल ही है ये भी। द गार्डनर आएगा सबसे पहले, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद अगर आप टेंसेस जानते हैं अच्छे से तो पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो द गार्डनर टेंटेड द गार्डन, ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीव स्टोल द ज्वेलरी, इसको भी एक्टिव टू पैसिव करना है, एक्टिव सेंटेंस है, पास्ट सिंपल ही है ये भी। तो पैसिव करोगे, मैंने बताया वॉज या वर आता है पैसिव में। द ज्वेलरी वॉज स्टोलन बाय द थीव, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामू वॉज क्लीनिंग द फ्लोर, ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव में। मैंने आपको बताया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग आता है, और यहाँ पर फ्लोर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो सबसे पहले। द फ्लोर से स्टार्टिंग होगी, और द फ्लोर वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय रामू, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई, मैंने आपको मॉडल समझाया था ना अभी, तो मस्ट यहाँ पर मॉडल है, और मैंने आपको बताया था मॉडल के साथ में बी आता है। अ रिप्लाई ऑब्जेक्ट है, और रिप्लाई से स्टार्टिंग होगी। अ रिप्लाई मस्ट बी सेंड बाय यू, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। डज ही लाइक द बेडशीट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और टेंस है इसका प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल में ही आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा वॉइस में, और मैंने आपको बताया था अगर इंटेरोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, और प्रेजेंट सिंपल में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब है इज, एम या आर, तो इज से स्टार्टिंग होगी इसकी। इज द बेडशीट लाइक बाय हिम, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ही ऑफर्ड मी अ जॉब, पास्ट सिंपल टेंस से दोबारा से पास्ट सिंपल में ही इसको ट्रांसफॉर्म करो। पास्ट सिंपल पैसिव वॉइस में वॉज या वर आता है। अब देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना वो मी है, मी के ऊपर कुछ काम हो रहा है, और सब्जेक्ट है ही। सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, किस पर कर रहा है, मी पर कर रहा है। मी पैसिव है यहाँ पर और ही एक्टिव है, तो मी को कर दो सब्जेक्ट। मी को सब्जेक्ट करोगे तो आई होगा, आई वॉज ऑफर्ड अ जॉब बाय हिम, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ही टीचेज अस इंग्लिश,
वह हमें इंग्लिश सिखाते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहचानो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है अस, हमारे ऊपर कोई काम हो रहा है, हम लोग पैसिव हैं और काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है, ही एक्टिव है। तो अस को आपको अगर सब्जेक्ट करना है तो वी होगा, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड विल ब्लेस यू। फ्यूचर सिंपल का टेंस है और फ्यूचर सिंपल में मैंने आपको बताया था कि बी आएगा। ऑब्जेक्ट पहचानो, ऑब्जेक्ट है यू, यू के ऊपर कुछ काम हो रहा है, पैसिव है, और एक्टिव है गॉड, गॉड सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखो यू, यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। टेंस पहचानो भाई, टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बीइंग आता है वॉज वर्ब के साथ। क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट को सब्जेक्ट करो, क्रिकेट से स्टार्टिंग होगी। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय मी, ऑप्शन बी सही आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो। इतनी आसान करके ग्रामर किसी ने नहीं समझाई, बहुत ही आसान करके मैं आपको सारी ग्रामर समझा रहा हूँ। वीडियो पर क्लिक करो, जो भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है वीडियो देखो, फ़ायदा उठाओ। सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह से मैं पढ़ाता हूँ आपको। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।